बढ़िया। कैसा चल रहा है? सर ठीक चल रहा है। थोड़ा सा जो अच्छा। हमारा वर्क है उसमें थोड़ा बिजी था। और अच्छा। मैं तो ऑनलाइन जब भी फुर्सत मिलता है मैं कुछ ना कुछ करते रहता हूँ और लोगों से बात भी कर रहा उसमें हूँ। थोड़ा सा जो है, जो नॉर्मल टाइप की न्यूज़ेज है उसको कम कर दो। और अच्छा हाँ उसमें हर हाँ उस फीड में जो है उसको घुमा के क्राइम फ्री भारत मिशन पे लाके सीधे अपील करो उसमें। एंड कर। अच्छा हाँ ठीक है। आप मेरी तरफ देख रहे होगे, इवन हम कहीं मूवी का स्टेप मिल रहा है तो उसमें भी क्राइम फ्री भारत से हाँ जुड़ रहे हैं। आपने देखा होगा आज हमने दो जो है नायक के एक्सट्रैक्ट डाले, हाँ हाँ हमने देखा सर। जिसमें वो एक दिन का चीफ मिनिस्टर बनता है। जी जी तो बेसिकली ये चीज सीधे क्राइम फ्री भारत से जुड़ी हुई है। तो ऐसा मटेरियल जो कि क्राइम फ्री भारत से सीधा संबंध रखता है, चाहे वो मूवी का हो चाहे इसका हो, उसको खींच के और फाइनली अपील की जाए, जगाने की बात कही जाए, जी बिल्कुल सर। है कि नहीं। और दूसरी बात, अपन ने जो 16 विधाएं हैं उसकी पैनल मांगी थी। वो रोज मुझसे जो है ना सालिग्राम जी कह रहे हैं कि कहीं से हमको अभी तक पैनल ही नहीं मिली है। सर अब हम आपको बताते हैं, इस पे हम जो है ना इस पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी। हाँ मुझे हाँ। मैं पहले से जिन लोगों से नहीं, अब जुड़ा इसमें हूँ। अपन एक काम करें ना, जितने होते जाएं उतना भेजते जाएं ना। सर मैं कल लिस्ट बनाता हूँ इनके हाँ सारे। हाँ और मैं एक चीज़ चाहता था सर हाँ कि कुछ में मुझसे जुड़े हुए लोग, कुछ हाँ लोग ऐसे हैं हाँ जो मेरे साथ चलना चाहते हैं और काफ़ी सालों से जुड़े हैं। हाँ हाँ। तो कुछ बिहार से हैं, कुछ किसी भी स्टेट के हों, उससे क्या फर्क पड़ता है? देश में हम तो कह रहे हैं अदर एनआरआई भी है, स्टेट, तो क्या अदर दिक्कत है? स्टेट तो हाँ, तो मैं चाहता हूँ सर कि मैं उनके सारे, मतलब कुछ लोग अभी तक इस क्राइम फ्री भारत से भी नहीं जुड़े हैं। हाँ हाँ। हाँ, हमने मतलब वैसा प्रपोजल उनको दिया है, आप एक लेकिन वो काम कह रहे हैं आप कि एक सारे। काम आप एक काम करिए, उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए या टेलीग्राम ग्रुप बना लीजिए। तो जी उनसे मोटिवेशन का काम आप अपने उस ग्रुप के माध्यम से कर लीजिए। यदि आपको लगता है तो आप उसमें बिल्कुल सर, करेक्ट सर। मुझे भी मेंबर बना दीजिए, तो मैं भी जी उसमें कुछ सर, कुछ डाल दिया करूंगा कभी कभी, तो उनको लगेगा कि हाँ डीजी साहब सीधे जुड़े हुए हैं इसमें। ठीक है ना? बिल्कुल नंबर वन। बिल्कुल सर। नंबर टू यस। जो है, हमें देखिए पैनल, देखिए वो सभी 16 विधाएं हर किसी के पास तो है नहीं, ठीक है ना। तो जी एक दो आदमी जिनको भी जानते हैं उनसे अपन बात करके उनको जोड़ दें और उनको जिम्मेवारी बनाए कि वो पैनल बना के दें। जी अच्छा, वो भी यदि पूरी पैनल नहीं बना पाते हैं तो दो चार छह जो वो समझते हैं उनको पहले दे दे और फिर वो अपना जी। होमवर्क कंटिन्यू करें। यस सर। जैसे ज्यूम करिए अपन ने स्टेट का बना दिया, राइट। तो स्टेट वाले से अपन बिल्कुल। रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई अब जिले वाले का आप बनाओ। जिले वाले से रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब आप ब्लॉक लेवल का और टाउन लेवल का और विलेज लेवल का आप बनाओ। तो इस तरीके से जब अपन करेंगे तो अपन बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे। ठीक है ना? अच्छा, जी दूसरी बात है कि टीचर्स में बहुत अपन को ध्यान देना है, क्योंकि इसमें यूथ का भविष्य ही जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इतिहास ही बदल गया है, लिहाजा लोगों को सही इतिहास ही नहीं मालूम है। आज बताइए कितने लोग ये महसूस करते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते मनाते हम इस भ्रम में हो गए हैं कि हम स्वतंत्र हैं, जबकि हम नहीं हैं। स्वतंत्र हाँ, नहीं है। नियम नियम कानून हमारे ऊपर वही थुपे हुए हैं, वही बादशाही व्यवस्था थुपी हुई है। यदि वो बादशाही व्यवस्था कोई अपराध भी घटित कर दे तो आपको मालूम है उसके उस कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस। आपको ये मालूम है कि नहीं? यस सर, बिल्कुल सर, मैं देख रहा हूँ सर। हाँ, इसमें हाँ जो है सेक्शन 197 है। जब उसका सैंक्शन जो है ना स्टेट गवर्नमेंट दे देगी तब उसमें कोर्ट संज्ञान ले सकती है, नहीं तो कोर्ट उसका कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है। हमने ऐसे बादशाह बनाए हुए हैं। जी तो अब ये ठीक। बात तो आम आदमी को नहीं मालूम ना। आदमी तो जो है ना पेट भरने के लिए दाएं बाएं भटक रहा है। उसको महंगाई की मार, टैक्स की मार से उसको सिर उठाने का मौका नहीं है। देखो, पुराने समय में देखो, जब तुम्हारे पिताजी और उनके दादाजी रहे होंगे, एक आदमी कमाता था पूरे कुनबे को पाल लेता था। आज यस आप जो सर। है ना मियाँ बीवी दोनों कमा रहे हैं, फिर भी दो बच्चों को ठीक ढंग से हम भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। तो हर जी आदमी बिल्कुल इतना सर। बिजी हो गया है, या उसे कंडेम कर दिया गया है गरीबी के कारण, फ्री भी बांट के, दारू पिला के। मालूम नहीं आपके वहाँ क्या हाल है, हम यहाँ मध्य प्रदेश में और आसपास के इलाके में देख रहे हैं कि यहाँ के मजदूर जो है
खाना नहीं खाते हैं, वो पाउच पीते हैं, नमकीन खाते हैं, उनका शरीर जर्जर हो गया है। मतलब ये बिल्कुल बड़ी सही। बड़ी विडम्बना की बात है। और ये हमारे दुष्ट राजनेता कलारी पे कलारी खोले जा रहे हो, जहाँ कलारी या दारू की दुकान नहीं है वहां पर पाउच पहुंच रहे हैं, पाउच घर घर में गाँवों में पहुंच गए हैं। जी अच्छा, बिल्कुल ये सही जो सही। थर्ड टियर गवर्नमेंट का है, पंच सरपंच वाला जो है, इट इज ए हम्म, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट। ये किसी हम्म, चीफ मिनिस्टर की मेहरबानी नहीं है, लेकिन ये एमएलए एमपी पंच इनके सरपंचों को मुताबिक है। अपना प्यादा मानते हैं, इनके ऊपर कब्जा करके बैठे कब्जा हैं करके कुंडली रखे मार हुए के। हैं। जो यदि पंच सरपंच इनकी बात नहीं सुनता है उसके विरुद्ध शिकायत कराते हैं, उसके खिलाफ झूठे मुकदमे कायम करा देते हैं, उसको बर्खास्त हमने करा देते हैं। हमने अब सर आप ये देखा बताइए, है। उसको बर्खास्त करने का पावर जो है ना कलेक्टर को देके रखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देके रखा है। एक स्टेट लेवल का जो है ना, एक थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट है, हाउ इट कुड बी, जो ना कलेक्टर कैसे बर्खास्त कर सकता है उसे? बिल्कुल सर, मतलब यही सर ये भी तो हो रहा बहुत ही है। गलत बात है। मतलब आपने, गलत हो रहा है। ये जैसे लोग राज्य आज सरकार है वैसे ही वो है। ये क्या कर रहे हैं सर, मैंने देखा है अपने आंख से ये चीज। मेरे किसी साथी के साथ, वो सरपंच है गांव का, हाँ उसके साथ हुआ है। नरेगा में नरेगा में उनके ऊपर भेज देते हैं, हाँ इंक्वायरी भेज देते हैं, हाँ उनको दबा देते हैं इंक्वायरी भेज के, और हाँ वो कहते हैं पैसा भी दो हाँ उनको। हाँ। तो ये भी होता है सर, पैसे भी देते हैं ये लोग। तो ये तो बहुत जब गलत बात है ना। इसका मतलब है कि आप पैसे भी दोगे, और पैसे देने का मतलब है कि आप घटिया काम कराओगे, तो देश ये के खुद साथ कराते हैं सर, ये हाँ खुद हाँ। कराते हैं। ये खुद अगर जमीनी स्तर पे अगर हम देखते हैं तो ये एकदम से हर सिस्टम। आज सर मैं एक प्लान कर रहा था, वो हम्म, मैं कल बात करूंगा आपसे। पर्सनली ये चीज़ बात करना है मुझे, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए इसमें आपका। हाँ हाँ। साइबर क्राइम के ऊपर हम्म। आज कोई नहीं कर रहा है सर। साइबर क्राइम हर एक 10वां व्यक्ति किसी न किसी साइबर क्राइम में शिकार है आज पूरे मैं तो देश में। उल्टी बात कह रहा हूँ। जानते हो साइबर क्राइम कितने ज्यादा हो रहे हैं? करोड़ों में हो रहे हैं। जानते क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यदि हम क्राइम करने के इंटेंट से एक ईमेल भेजते हैं या मैसेज भेजते हैं, तो दैट इज एन अटेम्प्टेड साइबर क्राइम। मतलब जिसमें आप मूर्ख नहीं भी बने हैं, क्राइम हैज हाँ बीन कमिटेड। जैसे अज्यूम करिए कि यदि मैं हाँ साइबर क्राइम करने के नियत से आपको एक हाँ मैसेज भेजूं, राइट, हाँ हाँ। तो आई हैव अटेम्प्टेड ए क्राइम। ये भी क्राइम ही है, ये भी साइबर क्राइम क्राइम। है। मतलब आप लुटे पिटे नहीं हैं, आपसे हमने 5 पैसे नहीं ले पाए हैं, लेकिन आई हैव कमिटेड द क्राइम ऑफ साइबर क्राइम अटेम्प्ट। इट विल बी सर इसका ट्रीटेड। रास्ता क्या है? इसका रास्ता ये है कि हम एक अच्छी व्यवस्था पैदा करें। हमने ढीली ढाली व्यवस्था पैदा की है। हमारा ये मानना है कि साइबर क्राइम होना तो असंभव बात है, ये लचर व्यवस्था है। देखिए, आप साइबर स्पेस में बिना किसी टेलीकॉम सर्विस की सेवाएं बिना लिए क्या आप किसी साइबर स्पेस में घुस सकते हैं क्या? नहीं घुस सकते सर। राइट। आपको इंटरनेट सेवा किसी ना किसी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की तो लेना पड़ेगी, राइट। जी अच्छा, बिल्कुल सर। जो आप डिवाइस यूज करते हैं, वो डिवाइस का बैकएंड टेक्नोलॉजी बहुत सारी कैलकुलेशन करता रहता है जो आपको नहीं समझ में आती है, राइट। जी जैसे आप जब बात कर रहे हैं तो आपका टावर बात करते करते बदल सकता है। क्यों? क्योंकि बैकएंड इंजन कैलकुलेट करता है कि फ्रॉम विच टावर यू विल गेट द बेस्ट सर्विस, राइट। तो राइट। उसके पास ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिससे एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट बहुत सारी चीजें कैलकुलेट हो सकती हैं, राइट। अब जो राइट। है वो सर्विसेज भी 4-5 साल पहले से ऑलरेडी यूज में आ गई हैं, राइट। उसको कहते हैं राइट। लोकेशन बेस्ड सर्विस, राइट। तो राइट। लोकेशन बेस्ड सर्विस के लिए जो चीजें अपन कैप्चर कर रहे हैं, उसके साथ यदि हम आईपी एड्रेस और एएमआई वगैरह जो है उसको भी कैप्चर करके, आपके जैसे कॉल सीडीआर होती है, ऐसे ही वो डिटेल जो है एक एक कोड जो है आपके पैकेट में अटैच हो जाए, जिसमें आपकी परमानेंट एंड दिस वोलाटाइल इंफॉर्मेशन ये अटैच हो गई, राइट। इसका मतलब है कौन व्यक्ति ये काम कर रहा है उसकी पूरी आइडेंटिटी इंक्लूडिंग लोकेशन हमारे पास आ गई, करेक्ट।
अब अज्यूम करिए हम एक छोटा सा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में ही प्रावधान कर दें कि जैसे ही कोई व्यक्ति किसी भी कॉल को, किसी भी मैसेज को सस्पिशियस मानता है तो ही कैन यूज दैट ऐप, राइट। उसको क्लिक करते ही राइट। वो बैकएंड इंजन बाकी सब काम करना चालू कर देगा। वो उसकी जो है ना उसको रिकॉर्ड करना चालू कर देगा। यदि मान लो आपसे उसने ओटीपी मांगी या कोई डिटेल मांगा तो वो इमीडिएटली उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इमेजनरी ओटीपी आपके उस पे स्क्रीन पे फ्लैश कर देगी, राइट। अब वो तो गलत ओटीपी है क्योंकि वो तो सिस्टम ने मूर्ख बनाने के लिए पैदा की है, राइट। राइट। अब आप ये बताइए, आप उस ओटीपी को पढ़ के सुनाएंगे तो कॉन्फिडेंस से सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे? यदि वो 4 बार भी पूछेगा तो आप उसी चीज को रिपीट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। आप जब वो उस ओटीपी को डालेगा तो उसका तो काम बनने वाला नहीं है, राइट। तो वो आपको फोन लगा के शुद्ध गाली देगा कि नहीं देगा? वो आपको माँ बहन की गाली देगा कि नहीं देगा? वही देगा क्योंकि हम और ये ऐसी गाली दे रहे हैं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, मतलब मैं खुद गाली खा चुका हूँ, राइट। बोले क्या उखाड़ लेगा तू मेरा? हाँ। मैं तो रोज यही काम करता हूँ। तो हमने ऐसी लचर व्यवस्था पैदा कर दी है जो अपराधों का संज्ञान ही नहीं लेती है। बोलिए सर। तो सर, ये काम कर रहा था, मैं ये कह रहा हूँ, ये बहुत आसानी से साइबर क्रिमिनल जेल में चले जाएंगे। अब एक दूसरे तरीके के साइबर क्रिमिनल की बात करते हैं जो विदेश में बैठ के जो है ना एक क्राइम कर रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट। करेक्ट सर। नाउ जो है ये बहुत आसान काम है कि कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ काम करता है उसके साथ, वो हमारे साथ उसे एग्रीमेंट करना होता है सरकार के साथ, राइट। उस एग्रीमेंट में हम प्रोविजन कर दें कि आपका सर्वर जो है वो इंडिया में नहीं होगा तो यू विल नॉट हैव एक्सेस टू द इंडियन साइबर स्पेस, राइट। बिल्कुल सर। तो आपको बस आपके पास सभी जो है ना सर्वर इंडिया में पहुंच गए विद इन नो टाइम, राइट। राइट सर। अब जो है अज्यूम करिए कि दूसरी कंट्री, इनेमी कंट्री के यहाँ पे बैठ के कोई बदमाशी कर रहा है, तो चूंकि अब हम उसकी वोलेटाइल इंफॉर्मेशन को, उसकी लोकेशन को भी कैप्चर कर रहे हैं तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये तो साहब पाकिस्तान से बोल रहा है, राइट। राइट सर। तो सिस्टम उसको आप एंट्री नहीं देगा, वो कहेगा नहीं हमें तो साहब बोनाफाइड काम है। तो वो 25 जो है ना उनसे इंडेमनिटी बॉन्ड भरवाएगा कि पहले ये भरो, अपना अकाउंट बताओ, एक रुपए काट के दिखाओ मुझे अपने अकाउंट से, तो अकाउंट आप फर्जी भी नहीं भर पाओगे, राइट। अब इसके बाद वो आपसे साथ क्राइम कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा सर। लेकिन तो ये काम करना नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये काम करना कठिन है क्या? कठिन नहीं है सर। तो कठिन नहीं है तो इसका सीधा मतलब ये है, नहीं देखिए, इसका सीधा मतलब ये है कि हमने एक दुष्ट व्यवस्था पैदा की है, दुष्ट राजनेता पैदा किए हैं, वो अच्छी व्यवस्था को जमीन पे लाने ही नहीं देंगे वो। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त बनो, पहले पार्लियामेंट पहुंचो, नियम कानून बदलो। ये व्यवस्थाएं तो मैथिली शरण गुप्त के उल्टे हाथ का काम है। 3 से 6 महीने के अंदर जो है ना, 1 साल के अंदर तो पॉजिटिवली मैं इस देश को जो है ना साइबर क्राइम फ्री बना दूंगा, और 2 साल या 3 साल के अंदर ये जो है ना भारत जो है ना केवल जो है ना अपराध मुक्त हो जाएगा बल्कि अपराध करने का विकल्प खत्म हो जाएगा। तो यदि आप बदमाश हैं तब भी आप अपराध नहीं कर पाएंगे। You would not have the option to commit crime, and the moment you will be committing crime without going to थाना, आपकी FIR हो जाएगी। अधिकतम 15 दिन, वैसे तो 24 घंटे से लेके 15 दिन के अंदर जो है ना आपका अकाट साक्ष्यों के साथ जो है ना चालान कट जाएगा, और 3 दिन से लेके 30 दिन के बीच में वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट जाए आपका जो है ना कोर्ट ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा। तो बताइए कौन दुष्ट जो है जेल में सड़ने के लिए ये सब काम करेगा क्या? नहीं करेगा। यदि उसे मालूम है कि कुछ केसेस में तो 7 दिन के पहले, और बहुत कम केसेस में अधिकतम 45 दिन के अंदर यदि आप जेल में सड़ने के लिए पहुंच जाएंगे तो आप कोई अपराध करेंगे क्या? नहीं कर सकते सर। हाँ, तो फिर रहेगी ना सर। तो फिर यही तो मैं कह रहा हूँ, ये दुष्ट लोगों की सोच की बात नहीं है, ये खुद क्रिमिनल है, ये ऐसे सिस्टम को जमीन पे उतारेंगे ही नहीं।
इनकी सर सोच मैंने क्या है, इनकी शिक्षा क्या है, इनका ध्येय क्या है। आप अपने आप से पूछो कि ये आपके रिप्रेजेंटेटिव क्यों हैं, ये एमएलए, एमपी, मंत्री और मुख्यमंत्री आपके क्यों हैं, और ये मैं चार सर चार नहीं पांच पांच, मानता हूँ हाँ? इनको। मैं नहीं मानता हूँ किसी को, नहीं, आपके क्योंकि ना मानने से नहीं बनता है। वो मंत्री तो है ना, आप मानो चाहे ना मानो। है। जो जी मुख्यमंत्री बिल्कुल है, हम। आप मानो चाहे ना मानो, वो तो मुख्यमंत्री है ना, वो तो नियम बना सकता है, कानून बना सकता है, आप उठा के जेल में बंद कर सकता है, आपके खिलाफ मीसा कर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। कर सकता है, लेकिन आज जो है ना सर, अगर हम हमारा आज जैसे क्राइम फ्री भारत मिशन लड़ने के लिए खड़ा हुआ है और अपराध मुक्त भारत करने के लिए खड़ा हुआ है, तो एक कोई भी चलेगा तो सर उसके पीछे जमाना चलेगा। तो हमारा मैं सोच ये ऐसे कह है कि रहा क्राइम हूँ, फ्री भारत अपन मिशन। को ये सब काम शक्ति हासिल करने के बाद करना चाहिए, क्योंकि ये दुष्ट व्यवस्था, आसुरी व्यवस्था हो गई है। यदि आप बिना शक्ति हासिल किए ये काम करेंगे तो ये आपको तो जो है नष्ट कर देंगे। ये इतने दुष्ट लोग हैं। तो और शक्ति हासिल करना इतना आसान है कि आप 9 दिन में कर सकते हो, केवल संकल्प लो। अब आप ही, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं बड़ी जी माइन्यूटली बात कर रहा हूँ। आपने जिन लोगों को जोड़ा, वो उन्होंने एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ा है आगे, वो कुछ 2 4 से 10 नहीं लोगों सर। को छोड़ के, राइट। तो अब आपको हाँ उनके कुछ पीछे लोग हाँ। पड़ना चाहिए कि भैया तुमने संकल्प लिया है, तुम कर क्या रहे हो भाई, राइट सर। राइट। अच्छा, दूसरी बात है कि यदि आपको लगता है कि वो बेवड़ा है, तो उसे फिर पत्थर डिक्लेयर कर दो ना, कि भाई चलो जुड़ गया, कोई बात नहीं, पड़ा रहने दो एक कॉर्नर में। ऐसे ऐसे हाँ, ऐसे कई लोग रहते तो इग्नोर कर देते हैं हम सर। नहीं नहीं, आप तो नहीं, लेकिन हम अपनी बात करते हैं लेकिन अब नहीं, उस हम तरह से उल्टा नहीं कह रहे कर हैं, पाते हैं कि। हम उल्टा कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो हम ऑलरेडी जोड़ चुके हैं, उनमें से किसमें एनर्जी है, उसको टिक हाँ करके हाँ उसको रिमाइंड कराएं कि भैया तुम तो संकल्प पूरा कर लो यार, क्योंकि वो जी भी तो बिल्कुल सर। संकल्प पूरा नहीं कर रहा है ना। हाँ कुछ ही लोग किए हैं। अभी ये लल्लन कुमार सर हैं, हाँ, तो सूबेदार जी वो हमारे साथ जुड़े हुए काफ़ी सालों से वो हैं, एक बने हुए हैं अभी। नहीं तो उन्होंने जो है ना 7 8 दिन में ही कर लिया अपना टारगेट पूरा, वो तो नेशनल बन जाएंगे अभी। मेरे ख्याल से दो बन चार दिन चुके में हैं सर। 2 4 से 10 दिन में नहीं, नेशनल। हाँ, बन चुके हैं सर वो। एक नेशनल नहीं, एक दूसरा भी पीछे है उसी नाम के आसपास, एक वो भी, एक लल्लन और भी है। अच्छा, सूबेदार लल्लन कुमार। हाँ, एक और लल्लन है जो कि वो एकदम बिल्कुल अभी 7,000 के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं अभी वो। नहीं, इनका तो 10 के ऊपर हो गया। हाँ, तो वो तो नेशनल बन के आउट हो गए ना, वो तो ऊपर पहुंच गए। अब हाँ तो वो हाँ। चंद्रगुप्त की रेस में आ गए हैं। जी देखो, जी। जो नेशनल ऑफिसर बन गया है वो चंद्रगुप्त की रेस में आ गया है, राइट। तो पहले सर आपकी पहली लेवल की जी जो रेस है वो है नेशनल ऑफिसर बनने की, राइट। एक जी बार आप बिल्कुल। नेशनल ऑफिसर बन गए तो फिर आपने देखा होगा कि आप उस रेस से बाहर हो जाते हो। देखा आपने, जी हाँ, जैसे पॉइंट से आपका बाहर नाम हो नहीं गए। है, पहले आपका जब तक आप नेशनल ऑफिसर नहीं बने थे तब तक आप हाँ रेस में थे, ठीक है ना। जी बिल्कुल। अब आप जो है, जी सर। अब आपकी रेस दूसरी हो गई है, अब आपकी रेस हो गई चंद्रगुप्त बनने की। सर हम्म। जी बिल्कुल ठीक है सर। हाँ मैं कुछ लिंक भेज रहा हूँ सर। हाँ हाँ अगर जैसे आप वीडियो डायरेक्ट भेजते हैं तो हाँ। आप उसमें भी भेजिए, आप उसमें भी भेजिए सर। नहीं तो वो हमारे से काय की लिंक है वो। ये सीधा कुटुंब ऐप है, लेकिन वो अलग है। नहीं नहीं, ऐसे तो आप एक काम डेमोक्रेसी। करिए ना, मुझे तंग करने के बजाय आप उसमें डालते रहिए ना। मैं डाल रहा हूँ सर, मैं कंटिन्यू डाल रहा हूँ। तो वो ठीक है, क्योंकि अब देखो, मेरे लेवल पे थोड़ा सा बर्डन, मेरा फोकस हाँ कम हाँ, है। बर्डन ज़्यादा हो जाएगा सर, और हाँ मोबाइल में भी उतना कैपेसिटी होना चाहिए आपका, देख रहा हूँ सर मैं। हाँ हाँ हाँ। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आप आपके सामने तो कोई टिक नहीं पाएगा सर, मेरा मानना है। तो मुझे ये लग रहा है कि हमें जो है अपने चंद्रगुप्तों को जगाना पड़ेगा, क्योंकि ये, इनकी आत्मा सो गई है, जी और बिल्कुल बहुत सर, सारे लोगों का करेंगे। तो डीएनए खराब हो गया है। यस सर, बिल्कुल राइट मतलब है। हमारा डीएनए खराब हो गया है। हम राइट। अपने आप को असहाय जागरूक मानने करने लग के गए लिए। हैं, हम छोटे टारगेट को वो कर रहे हैं, हम कल का पेट पालने की अकेली बात कर रहे हैं। अरे भाई, पेट तो पालना तो दूर की बात है, आप तो समृद्ध हो जाएंगे। जो दुष्ट लोग आपको फ्रीबी बांट रहे हैं, वो फ्रीबी की आपको जरूरत ही नहीं होगी। आपको पीएम आवास योजना की जरूरत नहीं होगी, आपका एक अच्छा सा बंगला होगा। जब सबसे कम मजदूरी पाने वाला मजदूर की आमदनी, फैमिली की आमदनी यदि 2 लाख रुपए पर मंथ होगी, तो वो अच्छे बंगले में रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। और उसका बंगला भी जो है ना, क्राइम फ्री भारत का जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा देगा, उसमें क्या दिक्कत है। आपसे किस काटता रहेगा वो।
जी बिल्कुल सर। तो बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ आ रही है सर। वो आपकी तरफ पे है, मेरी तरफ कोई नहीं है। हमारे मोबाइल में कुछ। हाँ, तो जो भी है, मेरा ये कहना है कि लोगों को जगाओ, और एक जो पैनल बनाने वाला है, जितनी जितनी बन जाए उतने नाम भेजते जाओ, और नाम भेजने के पहले उनको अपने मोबाइल उससे प्रोफाइल आईडी से जोड़ लेना, क्योंकि तभी उनको रैंक दी जा पाएगी। जी राइट सर। ठीक है ना? ठीक है सर। तो वो बहुत जरूरी है, और हमने तो ये हक दिया है कि हम सभी लोग, जितने लोग हैं वो पैनल भेज सकते हैं, तो कुछ कुछ तो पैनल भेजना चालू करें ना। और जी सर, मैं कल मैं इस पे पैनल भेजने काम के करता पहले हूँ सर। पैनल भेजने के पहले उस व्यक्ति को जोड़ना है, क्योंकि पैनल भेजने से अकेला काम नहीं चलेगा। यदि वो जुड़ा ही नहीं होगा तो हम उसे रैंक नहीं दे पाएंगे। राइट सर। उसका नहीं जुड़ा जुड़ना होगा तो जरूरी है, उसको पहले जोड़िए, जोड़ना फिर। होगा। हाँ, मैं कुछ व्यक्तियों से आपसे बात कराऊंगा, आपसे डायरेक्ट बात कराऊंगा कॉन्फ्रेंस में। और मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ लोग उनसे हमसे सवाल भी करते हैं सर। हम ये कह ये रहे हैं कि हम उनसे बात जो है, टेलीफोन की बजाय वीडियो पे बात करना चालू करें, वीडियो वीडियो पे ही कॉन्फ्रेंसिंग। बात करेंगे सर, जो तो आपने लिंक वो भेजा है हम एक हमें। परमानेंट लिंक हमने आपको दी हुई है, उसका यूज करिए। दी हुई है आपको? जी बिल्कुल। जी तो बिल्कुल। वो परमानेंट अब लिंक है आए जूम हमारे पास। वाली, उसका यूज करिए। हाँ ठीक जी है? राइट, उसी का करेंगे सर। हाँ, हम तो एक उसमें ऐसा। अपन उसमें काफी लोगों को जोड़ सकते हैं, 100 लोगों तक जोड़ सकते हैं। मतलब हम 100 लोगों को एक साथ एड्रेस कर सकते हैं। नहीं, ये असल में ऐसे लोग हैं कि इनके पास ऑलरेडी 200-300 लोग के ऐसे बना बना के बैठे हुए हैं। हम्म। तो हम चाहते हैं कि इनसे बात करके, ये कई लोग हमसे सवाल करते हैं कि आपके डीजीपी साहब कैसे बोलते हैं क्राइम, वो देख देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। हमारा भेजा हुआ सब ग्रुप में भेजता हूँ। 5 ऐसे ग्रुप हैं सर हम्म। जिसमें मैं भेजता हूँ। हम्म। 5 ऐसे ग्रुप हैं कुटुंब के तो वो जिसमें क्या मैं कह रहे भेजता हैं हूँ कि ये डीजी सब। साहब ठीक नहीं बोलते हैं? नहीं नहीं, हाँ। बिलीव नहीं होता है कि मतलब कैसे क्राइम फ्री हो जाएगा। क्यों? जब क्राइम बिना फ्री थाने भारत जाए कैसे एफआईआर हो दर्ज हो जाएगा। जाएगी? ये तो कॉन्सर्न नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव्ड है। ये तो मैं उस नेशनल पुलिस मिशन का प्रोजेक्ट लीडर हूं, आज भी हूं। क्यों नहीं होगा ये बताओ ना। अभी राइट मैंने सर। साइबर क्राइम की टेक्नोलॉजी आपको बताई है, क्यों नहीं होगी ये बताओ ना मुझे। मैं हमने कौन भी सी यही रॉकेट चीज साइंस ये बता दी आपको? सर, यही बात हम भी कहते हैं कि क्यों नहीं होगा। आप करेंगे तो क्यों नहीं होगा। हाँ क्या भाई, सुभाष देखिए दो चंद्र बोस चीजें हैं। जी। देखिए, एक है टेक्नोलॉजी, एक है नियम कानून, तीसरी बात है कि प्रोसेसेस हैं। हम तीनों को डिफाइन कर देंगे। अभी क्या है कि आप जिन नेताओं के हाथ पैर जोड़ रहे हैं वो स्वयं अपराधी हैं। वो उनकी जो है ना शिक्षा है, ना ध्येय है, ना मकसद है। वो इस देश को स्वतंत्र और अच्छा नहीं बनाना चाहेंगे। और दूसरी बात ये है कि हमें धर्म और जाति के दलदल से बाहर निकलना चाहिए। जो जिस धर्म राइट। और जाति की ठेकेदारी कर रहा है, वो अपने धर्म की और अपने जाति का ही भट्टा बैठा रहा है। बिल्कुल सर। वो आप ये बताइए, खुद ये जो जो जिस लोग। धर्म का ठेकेदार है, उसी धर्म के जो है ना को मूर्ख नहीं बना रहा है वो। राइट सर। आप ये बताइए, वो आपके बच्चे को मदरसे भेजेगा और खुद के बच्चे विलायत में पढ़ने भेजेगा? राइट सर। तो फिर ये तो यही होता है दुष्टता सर। है ना ये। वो हमको जो है ना ये फालतू की बातें सिखाएगा, और हमें मरने के लिए जो है ना, और जेल में सड़ने के लिए बनाएगा, और खुद साला उस पर ऐश करेगा। करोड़ों रुपए का जो है ना कहीं से यही हो टुकड़े रहा है सर। टुकड़े टुकड़े गैंग से पैसे आ जाएंगे, और वो उस पैसे से ऐश करेगा। इनके पहले से सर तय रहते हैं। पहले से इनके तय रहते हैं। इनके जो कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग रहते हैं, तय रहता है पहले से। ये नहीं, तो दूसरा आएगा अब तो उसका अपन को कहाँ देखिए, लगेगा। जो कार्यकर्ता हैं उनको मूर्ख बना रहे हैं ना ये, उनको मूर्ख यूज बना कर रहे रहे हैं। हैं ना। हाँ, उनको टिकट भी नहीं देते यूज हैं कर ना, रहे ये हैं। भी तो दुष्टता है ना। जिनको ये अपना कार्यकर्ता कह रहे हैं, क्या उनको टिकट दे रहे हैं वो एमएलए एमपी का? नहीं दे रहे हैं और वो उसी में खुश हैं। वो सोचते हैं कि हम मसीहा के साथ चल रहे हैं। तो आप जो है यहाँ पे खुद मसीहा बन जाइए ना, चंद्रगुप्त बन के, बिना 5 पैसे खर्च किए हुए। इसमें क्या दिक्कत है आपको? इसमें राइट है आपको कोई सर। दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई संदेह ही नहीं है। और कोई कोई इसमें लोचा लोगों को कोई जुड़ना लोचा दिख चाहिए। रहा है? इसमें लोगों को मतलब ना पैसा लग रहा है, ना कुछ लग रहा है, ना कहीं धरना प्रदर्शन करना है। ये तो झंडा लेके हमेशा घूमते रहते हैं। इनको ये सोचना चाहिए अरे कि केवल हमको झंडा एक लेके नहीं घूमते हैं, इनके ऊपर जो है ना लाठी चार्ज होता है, पथराव होता है, ये जेल सारी जाते चीज़ें हैं। होती हैं। इनकी तो कुगति हो जाती है। सारी चीज़ें होती हैं। घर पे भी घर घर से भी धिक्कारे जाते हैं। हाँ,
घर वाले सोचते हैं तो बेकार फालतू का आदमी है, इनकी कोई इज्जत नहीं रहती है, कोई दलालों इज्जत। में गिनती हो जाती है। हाँ, और उनका चरित्र भी वही बन जाता है। जी बिल्कुल सर, एकदम करेक्ट है सर। ये आज के लोगों को सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि आज आप जो हमारा। है बेसिकली बहुत कुछ नहीं सोचना है अपने। देखो, मैंने इसका पूरा रेखागणित समझाया था। अभी तो हम जनरली वो वाला रेखागणित पहले बहुत समझाते रहे हैं कि कैसे हम 100 करोड़ होंगे। अब हम उल्टा रेखागणित समझाते हैं। देखो, जो हम्म। 9वें दिन जुड़ रहा है वो 90 करोड़ लोग होंगे, और वो 90 करोड़ लोग जो है एक भी आदमी को नहीं जोड़ रहे हैं, 0 आदमियों को, राइट। जो राइट सर। 8वें दिन जुड़ रहा है उनकी संख्या 9 करोड़ होगी, यदि वो 9 दिन का संकल्प लेते हैं तो, ठीक है ना। जो राइट सर। 8वें दिन जुड़ रहा है ऐसे 9 करोड़ लोग होंगे, और जिनके पास केवल एक ही दिन होगा तो वो 10 करोड़ लोगों को जोड़े 10 लोगों को जोड़ेंगे तो 90 करोड़ लोग वो जोड़ेंगे। इसी तरीके से 9वें दिन हम 100 करोड़ होंगे, ठीक है ना। यस अब सर। इसका मतलब है कि 99 करोड़ को मात्र 90 करोड़ लोग जुड़ना है, मतलब तो एक आदमी को एक आदमी से भी कम जोड़ना है। मतलब यदि हम अपनी पत्नी को या पत्नी अपने पति को यदि सदस्य बना लेती है तो हमारा टारगेट पूरा हो जाता है। वो भी 99 करोड़ लोगों को हम इस तरीके से केवल एक सिंपल टारगेट से भी काम चला सकते हैं। यदि राइट सर। 99 करोड़, यदि महिला है तो अपने पति को जोड़ दे, और यदि पति है तो अपनी पत्नी को जोड़ ले। इस मकसद मात्र से हमें 99 करोड़ लोगों का जो जो टारगेट है वो पूरा हो जाए, मात्र राइट इतने सर। से। अब जो है 90 लाख लोग केवल ऐसे हैं जिनको 20 लोगों को जोड़ना है। फिर 9 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें 30 लोगों को जोड़ना है, और मात्र 90,000 लोग ऐसे हैं जिनको 40 लोगों को जोड़ना है, और राइट। मात्र 9,000 लोग ऐसे हैं जिनको 50 लोगों को जोड़ना है। अब बताओ, ये टारगेट कठिन है क्या? नहीं, ये तो मैजिक हो तो जाएगा सर, सभी लोगों को ये कहो कि अगर भैया करने पे पहले जाए। अपनी पत्नी को जोड़ लो यार तुम, राइट। ठीक है ना। हाँ, घर के सदस्यों को जोड़ लो, हाँ, पत्नी को अपने जोड़ घर, लो। अपन ने जो 5 विधाएं दी हैं कि पहले खुद को जोड़ो, फिर अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ो, फिर मित्रों को जोड़ो, फिर रिश्तेदारों को जोड़ो, फिर अपने विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़ो। तो भैया पहले अपने घर के लोगों को तो जोड़ लो, 2 हों, 4 हों, 5 हों, जितने भी हों। हम्म। नई ठीक ऊर्जा है से सर। भिड़िए अब सब। सर मैं लिस्ट बनाता हूँ इसका, अभी हाँ, थोड़ा सा काम में उलझा हुआ हाँ, तो नहीं थोड़ा कर सा पाया। सिस्टमेटिक लिस्ट करिए इसे। बनाता हूँ। हाँ, और हम जैसे मैं करेंगे वीडियो सर। बना रहा हूँ ऐसे आप अपने वीडियो बनाइए, ऑडियो बनाइए, उनको भी अपलोड जी। करिए। ठीक है सर, और मैं कर। ऐसी कोई भी चीज उसमें मत डालिए जिसमें क्राइम फ्री भारत के बारे में आप नहीं लिख रहे हैं, बंद कर दीजिए बिल्कुल। और यदि ठीक है कोई सर। दूसरा भी लिखता है तो उसको भी मना करिए। ठीक है सर। क्योंकि ये हाँ, थोड़ा ये सा। ये ये हाँ, दिशा ये चेंज हो देखिए, जाती है। आप हमारी एक भी फीड नहीं पाएंगे जिसमें हम क्राइम फ्री भारत के बारे में उसको मोड़ के ना कहते। यदि हम आपको गुड ठीक है सर। मॉर्निंग भी कहते हैं तो उसमें भी जो है ना आह्वान पहले करते हैं, क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए। करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल सर, राइट। तो हमारे किसी भी सदस्य को, नहीं तो फिर अपन से उसको वो पावर विड्रॉ करना पड़ेगा, वो पोस्ट ही नहीं कर पाएगा। हाँ, वो मेरे वो हाथ में हमें है, हमें आई को कैन खुद विड्रॉ करना दैट पावर। है। ठीक है सर। तो मेरा सोचना ये है कि हम जो है ये बाकी की चीजें करना बंद कर दीजिए। हम आपको सलाह देना चाह रहे थे, जो आप जो है ना वो क्राइम राइम की फालतू की बात डालते रहते हो, मत डालिए। अच्छा। यदि उसको डालते हो तो फिर अपील करो कि देखो, इस तरीके के क्राइम से निपटने के लिए यदि आप क्राइम फ्री भारत से जुड़ेंगे तो इसको आपको ये फायदा होगा। हम आपसे अपील करते हैं कि आप क्राइम फ्री भारत से जुड़िए। बिना अपील के कोई भी कंटेंट नहीं आना चाहिए, राइट। ठीक है ना। ये पहले पहले अपील। पहले अपील, या आपने उसको यस सर। बताया और फिर उसके नीचे अपील होना चाहिए। तो अपील के साथ तो उसका काम बनता है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। इट इज नॉट ए ठीक सर। नॉर्मल एक्सचेंज। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो है ना, वो भी उसको भी मैं बात करके बदलवा दूंगा कि मैं तो कमिटेड हूं, हाँ। आप भी कमिटेड होइए, जय हिंद जय भारत, ऐसा हाँ। कुछ बनवा दूंगा उसकी। अभी जो जो आप गुड मॉर्निंग करते हो ना, वो गुड मॉर्निंग हाँ। को ही हाँ। हाँ। बदलवा देता हूं मैं। वो और दूसरे उसमें सर जय हिंद आता है सर, हमारे पास वो दूसरे तो ग्रुप हम हैं। जो कहेंगे वो आएगा।
नहीं नहीं, जो रेड कलर का मार्क आता है, हाँ। जो वो दूसरे अदर ग्रुप में जय हिंद लिख के आता है। आप ये चेंज करना चाहिए इसको। हाँ, उसको चेंज कर देंगे। अभी तक मैंने बात नहीं की है, बात करके करा देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? जी बिल्कुल। है ना? वो तो जी बिल्कुल, वो मैसेज कर देंगे तो भी तो कर देंगे। हाँ, वो आने लग जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? जी सर। चलिए, तो अफसर ठीक जो है है सर। ना, थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी से बढ़ो, अपना पैनल भेजो। जी बिल्कुल। ठीक है ना? क्योंकि जी भेजता हूँ सर। अब हाँ, क्योंकि 16 विधाओं के पैनल बनाना है अपन को। ठीक है सर, हम इस पे काम कर रहा हूँ, मैं इसे ठीक है, मैं शुरू करता हूँ सर। ठीक है, ओके। जय हिंद, जय जय हिंद। भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।